जंगल स्टोरी सच्ची दोस्ती। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर थे। वो सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक कबूतर जिसका नाम टिंकू और एक बकरा जिसका नाम पीकू था। बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मिलकर खाते, मिलकर पीते और मिलकर खेलते थे। पीकू टिंकू को अपनी पीठ पर बिठा लेता और पूरे जंगल में भागते, सब जानवरों से मिलते, मिलजुल कर रहते और खुश रहते। एक दिन पीकू जंगल में तन्हा घास चल रहा था कि दूर ही झाड़ियों में पीकू को एक टाइगर देख रहा था और सोच रहा था कि मोटा ताज़ा पकड़ा हाथ आया है, आज तो जी भरकर खाऊंगा। पीकू को भी टाइगर के होने का एहसास, इसलिए पीकू टाइगर को देखते ही भागने लगा। पीकू भागता जा रहा था, टाइगर भी पीकू के पीछे भागने लगा। पीकू पूरी ताकत से खुद को बचाने के लिए भाग रहा था। टाइगर भी पीकू को हाथ से नहीं जाने देता था और उसके पीछे भाग रहा था। टाइगर भी पीकू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। टिंकू भी इसी जंगल में थोड़ी दूर अपने दोस्तों के साथ हवा में उड़ रहा था। टिंकू ने जब देखा कि टाइगर पीकू का पीछा कर रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो घबरा गया। उसने सोचा कि पीकू की मदद करनी चाहिए और उसकी जान बचानी चाहिए। उसे ख्याल आया। उसने पीकू के दोस्तों को जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया और यहाँ वहाँ पीकू के साथियों को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद जंगल के एक हिस्से में टिंकू को पीकू के दोस्त घास चरते हुए मिल गई। पीकू उनके पास गया और बोला कि पीकू के पीछे टाइगर पड़ा हुआ है। टाइगर पीकू को खाना चाहता है। आप सब मेरे साथ चलें और टाइगर से लड़ें और पीकू की जान बचाएं। सब बकरे ये सुनकर टिंकू के पीछे चल पड़े। पीकू टाइगर से बचने के लिए भाग रहा था। टाइगर ने जैसे ही आहट सुनी, उसने देखा पीकू के साथी पीकू को बचाने के लिए आ रहे थे। टाइगर ने इतने सारे बकरे देखे तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। इस तरह से पीकू की जान बच गई। सब बकरे भी पीकू से मिलकर बहुत खुश हुए। सब जानवर टिंकू और पीकू की दोस्ती की तारीफ करने लगे और टिंकू को भी उसकी मदद पर अच्छा कहने लगे और इनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। एक लोमड़ी थी जो इनसे जलने लगी। उसने सोचा टिंकू को काली गाड़ के में भेज देते हैं ताकि टिंकू वापस ही ना आए। लोमड़ी टिंकू को ढूंढने लगी और टिंकू को पाकर बोली, जंगल के गहरे हिस्से में एक गार है। उस गार में एक फूल है, जो भी वो फूल खाएगा वो सेहतमंद हो जाएगा। तुम पीकू के लिए वो फूल ले आओ और जो है पीकू पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। लोमड़ी ने टिंकू को गहरे जंगल का रास्ता दिखाया और बोली कि इस पहाड़ के पीछे वो गार है, तुम वहाँ चले जाओ। टिंकू उड़ने लगा और उस पहाड़ के पीछे पहुँच गया। टिंकू गार के पास गया। गार बहुत खौफनाक थी और गार में बहुत अंधेरा था। टिंकू हिम्मत करके गार के अंदर चला गया। काफ़ी अंदर जाने के बाद एक जगह उसे एक खूबसूरत फूल दिखाई दिया। उसने सोचा फूल तोड़ ले। जैसे ही वो फूल तोड़ने लगा, वहाँ एक बहुत बड़ा बिच्छू आ गया। बिच्छू ने टिंकू से कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। टिंकू ने बोला कि उसे अपने दोस्त पीकू के लिए फूल चाहिए। बिच्छू ने कहा ये फूल उसे ऐसे नहीं मिल सकता, टिंकू को उसे कुछ देना होगा। टिंकू राज़ी हो गया। बिच्छू ने टिंकू से कहा कि अपना एक पर मुझे दे दो। टिंकू ने अपना पर बिच्छू को देकर फूल वहाँ से लेकर आ गया। जब टिंकू फूल लेकर बकरे के पास आया तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अब टिंकू उड़ नहीं सकता था। वो सारा दिन चलता फिरता रहता और उड़ने की कोशिश करता तो गिर जाता। जब पीकू ने ये देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। पीकू अब
पिकू ने सोचा कि वो बिच्छू से पिंकू का पर लाएगा। पिकू बिच्छू के पास गया और उसको कहा कि तुम मुझे रख लो, जो मर्जी कहो मैं करूँगा, लेकिन मेरे दोस्त टिंकू का पर वापस कर दो। बिच्छू को उनके दोस्ती से बहुत अच्छी लगी, वो बहुत मुतासिर हुआ और उसने टिंकू को उसका पर दे दिया। और इस तरह से कबूतर खुशी खुशी उड़ता। टिंकू और पिकू मिलकर खेलते और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। बच्चों, हमें मिलकर रहना चाहिए। हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से इस कहानी में रखा, और हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।